नमस्कार, चैनल वन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की बात करें तो जिस तरीके से आपको जानकारी पहले दी थी कि उनके लिए एक पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी जो है वो बनाई गई है, जिसके तहत ये भी कहा गया है, यानी कि उस पर साफ तौर पर ये मेंशन किया गया है, क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया सब मेंशन किया गया है। और वहीं पर ये भी मेंशन किया गया है कि वो जब 60 साल की हो जाएंगी तो एक तरफ से आप रख लीजिए कि वो रिटायर हो जाएंगी, लेकिन ये बात मेंशन नहीं की गई है कि पेंशन, यानी कि पेंशन की बात जो है वो मेंशन नहीं की गई है। इसी को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने प्रदर्शन किया था, जोरदार प्रदर्शन भी देखने को मिला। और इसी विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रताप जम्वाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पॉलिसी के बारे में? एक पॉलिसी जो है सरकार की तरफ से सामने आई है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस दिन से ये सरकार केंद्र में सरकार आई है, जम्मू कश्मीर को इन्होंने केंद्र प्रशासित प्रदेश बना दिया, लेकिन जहाँ पे बदलाव, राजनीतिक बदलाव तो इन्होंने बड़े सारे किए और ये भी वादा किया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी दर है वो घट जाएगी, नौजवानों को इसके रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके साथ साथ जो लंबित मांगे जो पुरानी पड़ी थी, डेली वेजेस की थी, आंगनवाड़ी वर्कर्स की थी, ये तमाम इश्यूज इसी सरकार ने कहा था कि हम इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। और कई बार गृह मंत्रालय द्वारा भी, गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए, उन्होंने बड़ी बार आश्वासन दिए कि इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करके इनका हल निकालेंगे। लेकिन अगर एक एक करके गिनते जाएं तो ये तमाम मुद्दे मुझे लगता है आज भी उसी दशा और दिशा में पड़े हुए हैं। पहले तो आपने डेली वेजेस को लेकर एक कमेटी बनाई, चलिए उस विषय को हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो आज अहम जो था, जिसको लेकर प्रदर्शन भी आंगनबाड़ी वर्कर्स ने और हेल्पर्स ने किया, आपने एक पॉलिसी बना दी। पहली बात, उनकी मेहनत का फल जो वो मांग रहे थे, आपने उस पर तो किसी तरह का कोई भी रुख साफ किया ही नहीं कि जो पहले की उनकी मेहनत है उसका उनको क्या फल मिलेगा। और दूसरी तरफ आपने जो क्राइटेरिया बना दिया, जो पॉलिसी बना दी, वो पॉलिसी किस आधार पे बनाई है? एक तो आप जब उनकी सेवाएं लेंगे और जिस अवस्था में किसी को सहारे की जरूरत होती है, तो आप उस सहारा मतलब बनने के बजाय इससे अच्छा तो आप सीधा कह देते कि जो ओल्ड एज पेंशन है आप वो ही ले लीजिए। तो आंगनबाड़ी वर्कर मुझे लगता है जरूरी इतनी सेवा, इतनी मेहनत करेंगे जब उनको पता है कि हमारा भविष्य ओल्ड एज पेंशन पे ही निर्भर करेगा। तो मुझे लगता है सरकार ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा और विश्वासघात किया है। दूसरा, उनकी सैलरी क्या होगी? सैलरी पे आपने कोई किसी किस्म का, सैलरी की बात करें आप तो सैलरी पर कहना चाहेंगे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का साफ तौर पर ये कहना है कि 6-6 महीने, 8-8 महीने जो है वो सैलरी नहीं दी जाती है। उसके बाद 1 साल हो जाता है, 8 महीने हो जाते हैं तो सैलरी जो है वो दी जाती है, और वो भी 2500, 5000। वही तो, उनकी मेहनत की उनको सैलरी कितनी होगी, कब दी जाएगी, उसका कोई इस पॉलिसी में जिक्र नहीं है। और जिस महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, और मुझे लगता है राष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं को लेकर अगर राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ देखें तो मुझे लगता है सबसे अव्वल ग्राफ है। हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को आगे लाने की बात करते हैं, और भारतीय जनता ये कहती है कि महिलाओं का मान और सम्मान भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा किया जाता है। लेकिन उन्हीं की सरकार में महिलाओं का सबसे ज्यादा अपमान हो रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ जो इन्होंने किया, मुझे लगता है वो शायद किसी महिला को बर्दाश्त नहीं होगा। कि आपने यहां तक कह दिया कि जब एक तो आपने सिलेक्शन प्रोसीजर बना दिया, उसमें आपने ये कहा कि जो एक लड़की किसी भी वार्ड में जब वो सेलेक्ट होगी, और पहली बात आपने उसे सेलेक्ट करने के लिए एक पूरे तरीके से जहां आपने पारदर्शिता की बात की, वहीं आपने उसकी क्वालिफिकेशन के से लेकर मेरिट तक की बात की। जब वो तमाम चीजों से जूझ कर एक वार्ड में अपने आप को सिलेक्ट होगी, और जब उसकी शादी हो जाएगी, अब देखिए जरूरी नहीं है कि शादी आपके 2 किलोमीटर के अंदर ही होगी, आपके 100 किलोमीटर में हो सकती है, 150 किलोमीटर में हो सकती है। लेकिन जब वो नए घर में जब जाएगी तो आप वहां पे इस जॉब से आपको हाथ धोना पड़ेगा। आपको ये नौकरी जो है, ऐसी नौकरी जो मुझे लगता है एक जुमले वाली नौकरी भी आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप दूसरी बार में शिफ्ट नहीं कर सकते। क्या ये विश्वासघात नहीं है? क्या ये वो महिला का अपमान नहीं है? आपने तो उसे आधे में लटका दिया। पहले अब सेवाएं ले लेंगे, मतलब शादी के बाद, जहां तो आप ये कहते हैं कि उसका घर बसना ही नहीं चाहिए बल्कि वो शादी ना करे। तो मुझे लगता है ये पॉलिसी बनाने वाले ने शायद इस चीज को गौर करने से चूके, और मुझे लगता है गौर किया भी होगा, लेकिन इनकी नीयत और नीति में ही खोड़ था। और दूसरा, इसके बाद इन्होंने जो कहा कि उसके लिए क्वालिफिकेशन रखी जाएगी। मुझे बताइए, जब आपने क्वालिफिकेशन रखी तमाम नौकरियों के लिए, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी बड़ी सारी नियुक्तियां करता है, क्लास 4 की करता है, उसमें भी एक क्वालिफिकेशन प्रोसीजर रखा जाता है। लेकिन
इसके लिए भी आपने क्वालिफिकेशन प्रोसीजर रखा, तो वहाँ पे तो आप एक सैलरी को डिफाइन करते हैं कि इतनी सैलरी मिलेगी। यहाँ पे तो आपने सैलरी डिफाइन नहीं की, एक तो आपने प्रोसीजर भी रख दिया और दूसरा आपने कहा कि अगर उस वार्ड में एक से ज़्यादा लोग हुए तो उसमें आपका मेरिट भी देखा जाएगा। ठीक है, आपने कह दिया कि ग्रेजुएशन के बाद का नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुएशन तक की भी। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से क्वालिफिकेशन रखी गई, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखी गई है, तो क्या ग्रेजुएशन वाला बच्चा जो है क्या वो वहां पर जाके अपनी सेवाएं जो है वो देगा? देखिए, ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपको अंधकार में जाना होगा तो मुझे लगता है कोई भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप एक ऐसी नौकरी में जा रहे हैं जिसका भविष्य ही तय नहीं है, जिसमें यह भी नहीं पता कि आपको सैलरी महीने के बाद आएगी या नहीं आएगी। तो मुझे लगता है आज तो हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो अपनी जेब से काम चला रही हैं, अपनी जेब से। और आपने उसके साथ ये कह दिया कि हाँ, उनको एक नाम आपने बदल दिए, उनके नाम संगनी और सहायिका आपने रख दिया। मुझे लगता है नाम बदल के आप सड़कों के नाम बदल रहे हैं, आप चौराहों के नाम बदल रहे हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि शायद हेल्पर और वर्कर का नाम बदल देंगे तो ये वोट भी हमें मिल जाएगा, ये खुश हो जाएंगे। लेकिन उन्हें इस बात को जानना होगा कि चूल्हा नाम बदलने से नहीं चलता। मेहनत की कमाई एक हिंदुस्तान के नागरिक का हक है, तो मुझे लगता है आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिलना चाहिए था। लेकिन आज इन्होंने उनका जो हक था वो छीनने का प्रयास किया, सिर्फ नाम बदल के खुश करने का काम किया। नाम बदलने से काम नहीं चलने वाला। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों जो अक्सर इनके बीच जाते रहे, इनके प्रदेश अध्यक्ष इनके बीच गए हैं, इनके केंद्रीय मंत्री इनसे मिले हैं, और जब कोई आपदा का समय आता है यही आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स जो होते तब आपके खड़े रहते हैं। आज भी गांव में कई गांव ऐसे हैं जहां पोषक आहार पहुंचाने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का ही उपयोग किया जाता है। आज भी जिस महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं कि महिला का भ्रूण हत्या को लेकर जो आप बड़े बड़े दावे करते हैं, इन्हीं आंगनबाड़ी वर्कर्स के सर पर टिका हुआ है, इन्हीं हेल्पर्स के वर्कर पे टिका हुआ है। आपकी पॉलिसी इनके सर पे, आप पीठ थपथपाते हैं तो आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन जब हक मांगते हैं तो आप मुंह छुपा के भाग जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चाहिए था कि इन लोगों के बीच में जाते, लेकिन इनका दर्द समझने के बजाय आपने इनके साथ मजाक कर दिया। तो मुझे लगता है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी सरकार और प्रधानमंत्री जो अक्सर सफाई करने वालों के तो चरण स्पर्श करने चले जाते हैं, तो मुझे लगता है इन माँओं और बहनों के चरण स्पर्श कर लें तो शायद उन्हें भी पुण्य मिल जाए। और कर्मों का फल, हमारे सनातन में भी कहा जाता है कर्मों का फल मिलता है। तो मुझे लगता है आंगनबाड़ी वर्कर जिस भी धर्म से है, हर धर्म कहता है कि आप कर्म कीजिए उसका फल मिलेगा, लेकिन यहाँ तो आपको हमें कर्म करके भी फल नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये सरकार एक दैत्य की सरकार है, राक्षसों की सरकार है, जो हमारे फल को इन बहनों को मिलने से वंचित कर रही है। सरकार का ये भी कहना है, नारा उनका ये भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं पर बेटियां जो हैं वो सड़कों पर नजर आती हैं। तो इस पर क्या कुछ कहें? देखिए, बेटियों के साथ जो व्यवहार करना था वो आज हमने सामने देख लिया। आपने पॉलिसी बना दी, उस पॉलिसी में आपकी 3 चीज़ों पे तो मुझे लगता है सबसे पहले ही बेटी बचाना नहीं, बल्कि आपने तो बेटियों को यहाँ तक ला दिया कि आप, पहली बात है कि आप कहीं भी सरकारी तंत्र में घुसने का प्रयास ना करें। शायद मुझे लगता है उनको काबिलियत भी मुझे लगता है सरकार को कोई संदेह होगा, तभी उन्होंने इस तरह की पॉलिसी बना दी कि एक बेटी एक वार्ड से शादी करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होगी, वो इस काम को नहीं कर सकती। पहला मुझे लगता है उन्हें शायद संदेह होगा कि वो अपने घर के आसपास ही क्या कर सकती है। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी और सरकार में बैठे लोगों की है, जिन्हें शर्म आनी चाहिए कि आप एक महिला की शक्ति को, महिला के आत्मविश्वास को, महिला की काबिलियत को आप इस तरह से परख रहे हैं कि क्या वो एक बार से बाहर, क्या उसका दायरा नहीं है। आज जब महिला अंतरिक्ष तक की यात्रा कर रही हैं, आज जब महिला राजनीति का स्वरूप बदल रही हैं, आज जब महिला IPS IAS बन रही हैं, आज जब महिला बॉर्डर पे तैनात हो रही हैं, आज जब महिला देश को चला रही हैं, तो आप उस महिला को इतने छोटे लेवल पे आंक रहे हैं कि एक बार से वो दूसरी बार में जाएंगी, वो नेतृत्व नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है महिलाओं के साथ सबसे बड़ा बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का जो नारा था भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ खोखला साबित हुआ और इनकी नीति पता चल गई कि ये महिलाओं को लेकर कभी भी संजीदा नहीं, इनके मन में आज भी महिलाओं के लिए मान सम्मान नहीं है। दूसरा, इन्होंने ग्रेजुएशन तक की जो रखी, ठीक है ग्रेजुएशन रखी, लेकिन ग्रेजुएशन के आधार पे उनको उनके काम का कितना फल मिलना, मतलब उनके सैलरी कितनी होगी, ये आज आप
नहीं क्लियर कर पाए। मतलब आपके दिल में आज भी चोर है कि महिलाओं को पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। जब महिला देश की अर्थव्यवस्था बन चुकी है, जब महिला अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक बाजार में उतार रही हैं, आज उस महिला की हाथों की कमाई आप उसको नहीं सौंप रहे। जब एक महिला आज पूरे मुझे लगता बड़े सारे देश में आज देखिए आज महिला ABM से लेके RSM से लेके HR तक की मतलब MD तक की पोस्टों को हैंडल कर रही हैं। आज एक महिला एक ऑटो चलाने से लेकर एक रेल तक चला रही है। आज महिला एक गाड़ी चलाने से लेकर जहाज तक चला रही हैं। आज उस महिला के हाथों को आपने ये वंचित कर दिया कि ये एक घर नहीं चला सकती, बल्कि सैलरी के पैसे से क्या वो निर्वाह नहीं कर सकती अपने। आज आपको संदेह है कि महिला को सैलरी देंगे उनका पता नहीं चलेगा कि खर्च कैसा करना है। तो मुझे लगता पैसे को लेकर, इकोनॉमी को लेकर भी इन्होंने आज महिलाओं की आत्मशक्ति पर संदेह किया है। तीसरा सबसे बड़ी बात है उनकी जो काबिलियत थी। आपने हेल्पर के लिए एक क्वालिफिकेशन तय कर दी, ठीक है, मैं कहता हूँ क्वालिफिकेशन जरूरी है, तय होनी चाहिए। आपने वर्कर के लिए कर दी, हेल्पर के लिए कर दी, क्वालिफिकेशन तक तो ठीक था। क्वालिफिकेशन के बाद जब वो सेवाएं देंगी, आपने महिलाओं को मतलब इतना छोटा आंक लिया कि 60 साल के बाद वो महिला जब बुजुर्ग होगी, जिसने पूरे 60 साल तक एक वार्ड की सेवा करनी है, जिस बच्चे ने जन्म से पहले कभी सोचा नहीं होगा कि मैं किस आंगनवाड़ी सेंटर में जाके पोषक आहार लूंगा, किस हेल्पर से बने हुए खाने को मैं खाऊंगा जिससे वो देश का नेतृत्व करेगा, वही शिशु आगे जाके देश का नेतृत्व करेगा। लेकिन वो तमाम चीजें तय करने वाले, वो तमाम चीजों को चलाने वाले लोगों को आपने 60 साल के बाद ऐसी अवस्था में खड़ा कर दिया कि जब वो वृद्ध होंगी उनके लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा। ये सरकार जब उनको 7 साल के बाद खड़ा होना चाहिए था, जिन्होंने सेवाएं दी हैं, जिन्होंने जमीनी सतह पे काम कर रही हैं, जो देश के भविष्य को पोषक आहार पहुंचा रही हैं, जो देश के भविष्य में ये तय कर रही हैं कि कन्या भ्रूण हत्या किस गांव में हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो देश के तमाम गांव में ये जागरूक कर रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब आज आपने जब वही बेटी वही बहन जब वृद्ध होगी तो मतलब उसके लिए कोई सहारा नहीं होगा। वही बार पॉलिसी तो फ्रेम की गई है, लेकिन क्या लगता है आपको कि परमानेंट भी नहीं किया जाएगा? देखिए सरकार की जितनी भी पॉलिसीज रही, डेली वेजेस को लेकर देख लीजिए, उन्होंने पॉलिसी बनाई, उन्होंने कमेटी बनाई ली, वो लोग कमेटी में डाले जो कांग्रेस के समय पे कैबिनेट मंत्री थे, जिनके पास ताकत थी, तब पक्का नहीं किया। लेकिन आज कमेटी भारतीय जनता पार्टी बनाती है और वो हिमाचल की सैर पे घूमने चले जाते हैं। हम इन बहरूपियों पे विश्वास कभी नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ देश के लोग छोड़िए, जम्मू कश्मीर के लोग तो इन बहरूपियों को तो आज देखना भी पसंद नहीं कर रहे कि अब कमेटी में तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम डालते हैं, लेकिन जब सरकार में होते हैं सिर्फ पार्टी बदल के आ गए हैं। पार्टी बदल के आने से आप क्या इन लोगों के साथ जस्टिस करेंगे? हमें उम्मीद नहीं है। आपकी वही सड़ी पड़ी हुई शराब को नई बोतल में डाल के ला रहे हैं जो चलने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को, मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि केंद्र प्रशासित प्रदेश और सरकार जो है वो दिल्ली से चल रही है, जहां पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो मुझे लगता है आंगनबाड़ी वर्कर्स को जो उम्मीद थी, हेल्पर्स को जो उम्मीद थी, उन्हें अगर हाथ लगा तो सिर्फ 2 नाम बदलेंगे। मुझे लगता है यही हाथ लगा और इसके बजाय उनके हाथ में आज कुछ भी नहीं है। वो सरकार को लेकर जो उम्मीदें थी उनसे, तो मुझे लगता है आज उनकी उम्मीदें टूट गई हैं, उनके सपने चूर चूर हो गए। आज उनकी आंखें उन्हीं आंसुओं से फिर भर गई हैं जिनसे वो कई सालों से रो रहे थे कि हमारे साथ जस्टिस कीजिए। लेकिन मुझे लगता है आज उन्होंने जस्टिस, जिस उम्मीद थी वो जस्टिस उनके साथ नहीं हुआ। उन्हें पेंशन के लाभ मिलने चाहिए थे, सरकार ने वो वंचित कर दिए। उन्हें समय पर जो उनका वेतन मिलना चाहिए था, आज सरकार ने उनको वंचित कर दिया। उन्हें किस आधार पे उन्हें रखा जाएगा? क्या उनकी जो नौकरी भी नहीं कह सकते, मुझे लगता है एक पार्ट टाइम जॉब है ये पार्ट टाइम जॉब जो है, जो एक वार्ड में जब किसी महिला को मिलेगी, क्या वो सुरक्षित है? नहीं है। जब उसकी शादी के बाद उसका भविष्य क्या होगा? मुझे लगता क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है? देखिए जम्मू कश्मीर में बदलाव वाकई 2019 के बाद देखने को मिला और 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे, ये 2 ऐसे पहलू थे जम्मू कश्मीर को लेकर, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का इतिहास ही मुझे लगता है कि काले पन्नों पे लिखना शुरू हो गया, जो शायद आने वाली नस्लें इसे याद करना भी पसंद नहीं करेगी। हमें जहां बड़े बड़े सपने दिखाए गए डेवलपमेंट के, रोजगार के, डेली वेजेस को पक्का करने के, आंगनबाड़ी बहनों के साथ डेली वेजेस की बात की है तो उसी पे बात करेंगे। क्या लगता है उनका मुद्दा जो है वो उठाया जाएगा?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी वोटों के लिए तो उठा सकती है, लेकिन जस्टिस करने के लिए 14 से लेकर आज 22 चल रहा है। तो हमने तमाम सालों में हर एक साल में यही सुना कि डेली वेजेस के लिए हम पॉलिसी लेके आ रहे हैं, डेली वेजेस को लेकर हम पॉलिसी लेके आ रहे हैं, आंगनवाड़ी को हम जल्दी इनके साथ इनका हक इंसाफ इनको मिलेगा। आज 14 से चलते चलते 22 हो गया। 2019 के बाद जब आपने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में अब बदलाव की लहर आएगी, तो वो बदलाव भी देखने को नहीं मिला। केंद्र प्रशासित प्रदेश बन गया। रोजगार के साधन जो मिलने थे, मुझे लगता है वो मिलना तो दूर की बात है, जिनके साथ जस्टिस की उम्मीद थी उन्हें भी नहीं मिली। और हमेशा गृह मंत्री आके एक नया नारा दे जाते हैं। तो मुझे लगता जम्मू कश्मीर बदला है बेरोजगारी की तरफ, जम्मू कश्मीर बदला है बदहाली की तरफ, जम्मू कश्मीर बदला है आतंकवाद की तरफ, जम्मू कश्मीर बदला है मुझे लगता जस्टिस ना मिलने की तरफ, जम्मू कश्मीर बदला है अन्याय की तरफ। और इस तमाम चीज़ों की जिम्मेवारी इस भारतीय जनता पार्टी के और एलजी प्रशासन को लेनी चाहिए। और सरकार में बैठे जो लोग हैं, आज केंद्र प्रशासित प्रदेश है, तो मुझे लगता केंद्र से सरकार को इमीडिएटली जहां लोगों की नुमाइंदगी करवानी चाहिए, ताकि लोगों के चुने हुए नुमाइंदे आए। इस तरह से जो सरकार चलाने के एक कंपनी को रन करने का प्रयास जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, वो नहीं चलने वाला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर आपको क्या कुछ लगता है कि जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अपनी राय जो है वो जरूर रखेगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, जिस तरीके से आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की बात करें तो उन्होंने प्रदर्शन किया है 60 साल, यानी कि जब उनकी उम्र जो है वो 60 साल हो जाएगी तो उसके बाद पेंशन की बात जो है वो नहीं की गई है। तो उनकी मांग ये है कि पेंशन जो है वो दी जाए। तो इसको लेके आप क्या कुछ सोचते हैं? आपकी क्या कुछ प्रक्रिया है? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।